दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर की। जी हाँ, तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपको फाइनेंशियल अकाउंट का ये पेपर करना है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा खास जो किसी ने आप लोगों को नहीं बताया। कई सालों से टैली के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और मेरे सारे एक्सपीरियंस के साथ ये पेपर सॉल्व करके मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। ये 1 घंटे नहीं लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में। आपको देखिए कम से कम समय में ये पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टैली चलाना नहीं भी आता तो भी आप ये फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि पेपर को कैसे करना है। प्रोसेस को इसी तरह से फॉलो करिए। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये पेपर देखिए और मैं यहां पर खोल रहा हूं टैली प्राइम। तो जैसे ही आपका टैली प्राइम खुल जाता है तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने हो सकता है कि एक कंपनी खुल जाए। और अगर आपके सामने कंपनी खुल रही है ना तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले इस कंपनी को शट कर दीजिए। शट करने का सिंपल तरीका आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ F3 और कर दीजिए एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग की कंपनी जो है शट हो जाएगी और आप इस स्क्रीन पर लैंड कर जाएंगे जहां पर आपको सारी की सारी कंपनी बनी हुई डिस्प्ले हो रखी होगी। आपको क्या करना है, सिंपली इस स्क्रीन पर जाना है और क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर देना है। सिंपल। अगर आपके सामने ये डायरेक्ट स्क्रीन आ रही है तो आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां क्रिएट कंपनी पे क्लिक करिए और कुछ डिटेल्स आपको यहां पे भरनी है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम क्या बनाना है, तो आपकी कंपनी का नाम योर नेम और रोल नंबर होगा। तो मैं यहां पर फटाफट से अपना नाम लिख देता हूं और यहां पर रोल नंबर टाइप कर देता हूं। तो ये एक रोल नंबर है, मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है। तो एड्रेस यहां पर आपको गिवन नहीं है तो आप एड्रेस खुद से, फोन नंबर खुद से, मोबाइल नंबर खुद से और ईमेल आईडी भी खुद से डाल सकते हैं। फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर आपको रुपीज में अपना करेंसी फॉलो करना है। तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अगर दोस्तों यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है और आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने को बोला गया है तो यहां देखिए आप लोगों को बैलेंस शीट जो बनानी है वो 31 मार्च 2021 की बनानी है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 होगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2021 है तो यहां पर आपको 1 अप्रैल 2021 करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 21 डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो गई। आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पर अगर आपको सारी डिटेल्स नहीं शो हो रही तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर जाना है, शो मोर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहां और भी ज्यादा फीचर दिखने हैं, शो ऑल फीचर्स कर दीजिए। उसके बाद आपको सारे फीचर्स इसके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक काम आपको करना है, यहां पर एनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन जो दिख रहा है ये आप नो कर दीजिए क्योंकि आपको फटाफट से लेजर्स बनाने हैं ताकि आपको लेजर बनाते समय कोई परेशानी ना हो और कोई फालतू की स्क्रीन ना खुले आपके सामने। तो इसको आप नो कर दीजिए। बाकी किसी ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है फिलहाल के लिए। और यहां पर आपको जीएसटी वाले ऑप्शन पर यस कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपको जीएसटी का स्टेट लेना है तो स्टेट ले लीजिए और आपको रेगुलर लेना है यहां पर, और जिस नंबर जो भी आपको दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जो हम लोग आज काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली है, यहां पर आप यूज कर रहे हैं। तो जिस नंबर आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है तो यहां से आप कॉपी करिए जिस नंबर, और जिस नंबर कॉपी करके यहां पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। और यहां पर मंथली लेना है आपको, रिटर्न, दैट्स इट। उसके बाद ई वे बिल का जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है इसे आप नो कर दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दिए और इस स्क्रीन पर भी आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट। आप लोगों को सबसे पहले कुछ लेजर्स बना लेने हैं जो मैं आपको बोलता हूं मोस्ट कॉमन लेजर्स होते हैं। जब भी आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करें ना तो एंट्री शुरू करने से पहले इधर उधर ना देखें, कहीं पर भी ना देखें। अगर आपका जीएसटी वाला है ये कॉन्सेप्ट, देखिए बेसिकली यहां पर जीएसटी तो है और जीएसटी के बिल्स हैं, इसमें दिख रहा है आपको 5 लेजर्स तो बना लेनी चाहिए दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो 5 लेजर मोस्ट कॉमन है जो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से। ऑल्टर पे जाइए और लेजर पे जाइए और अब यहां पर क्रिएट कीजिए। कौन से वो 5 लेजर हैं, चलो फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले सेल्स अकाउंट, और इसे आपको सेल्स अकाउंट के अंदर रखना है। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल सेल्स अकाउंट के अंदर रख दीजिए। एक लेजर आपको सेल्स का बनाना है तो दूसरा लेजर आपको परचेज का बनाना है, परचेज अकाउंट के अंदर, सिंपल। और उसके बाद आपको बनाना है सीजीएसटी का लेजर। एक सीजीएसटी का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी और सेंट्रल टैक्स। उसके बाद आपको एचजीएसटी का लेजर बनाना है, यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और एचजीएसटी, दैट्स इट। और उसके बाद आपको बनाना है आईजीएसटी का लेजर। तो एचजीएसटी का लेजर आप बना दीजिए सिंपल तरीके से, आईजीएसटी यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना फिलहाल। इस तरह से आप सारे लेजर्स क्रिएट
क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों तो अब आपको लायबिलिटी और एसेट साइड्स के सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए एक एक करके क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल क्रिएट करना है, लेकिन आपको ये क्रिएट करना कैसे है तो मैं आपको बता दूं। इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद आपको जाना है लेजर पे, और लेजर पे जाने के बाद आपको प्रेस करना है यहां पर ऑल्ट एच प्रेस करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। यहां पर आपको मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करना है। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करना है। फिलहाल आपको मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करना है और यहां पे ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। और अब जिन लेजर्स में बैलेंसेस दिए हुए हैं फटाफट से वो डालने हैं। तो सबसे पहले आपको कैश का लेजर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, कैश का लेजर यहां पे दिख रहा होगा कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो यहां पर आपको शो हो रहा है, ये आप डाल दीजिए फटाफट से। एंटर प्रेस करिए और यहां पर आप लोग 1,20,000 जो है आप लोग एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको सीजीएसटी का लेजर कुछ नहीं करना, आईजीएसटी का लेजर कुछ नहीं करना, और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जो है उसके अंदर जो बैलेंस है तो 3 लाख रुपए का बैलेंस आप यहां डाल दीजिए। और उसके बाद परचेज है, सेल्स है और एचजीएसटी है, इन लेजर्स में बैलेंसेस नहीं होते। अब आपको सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल आप बनाएंगे, यहां पर शेयर कैपिटल का लेजर, और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर रहेगा। सिंपल आपको यहां पर एक 19 लाख रुपए डालने हैं और ये 19 लाख का बैलेंस आपने डाल दिया। उस तो रिजर्व का जो रहेगा लेजर वो आपका रिजर्व सरप्लस रहेगा, इसको आप डाल दीजिए, दैट इज 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपीज आपने डाल दिए यहां पर, सिंपल। और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट लेजर है दैट इज सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आप बना चुके थे, तो सिक्योर्ड लोन आप बना दीजिए और यहां पर सिक्योर्ड लोन आपका ये रहेगा। फटाफट से 8 लाख रुपीज यहां पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद सिक्योर्ड लोन के बाद आपको डिबेंचर का बैलेंस दिया हुआ है, तो डिबेंचर को आपको डालना है। अब डिबेंचर के लिए आप लोगों को यहां पर जो ग्रुप सिलेक्ट करना है वो है, देखिए दोस्तों यहां पर आपको नॉन करेंट लायबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही, तो डिबेंचर के लिए आप करेंट लायबिलिटी यूज नहीं कर सकते, नॉन करेंट यूज करनी है। तो आपको क्या करना होगा, ऑल्ट सी प्रेस करिए और यहां पे नॉन करेंट लायबिलिटी बना दीजिए। और यहां पर आपने बना दी नॉन करंट लायबिलिटी, इसे आप रख दीजिए दैट इज प्राइमरी। तो आप इसे प्राइमरी रखकर भी काम कर सकते हैं, और फिर आप लायबिलिटी बता दीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पर आपको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी का लेजर हो गया, यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोग को डिबेंचर के बाद यहां पे मिलता है लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स। लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स यहां पर आपको लोन लायबिलिटीज का सेक्शन मिलेगा। 2 लाख रुपए का लोन लायबिलिटी है, आप यहां एंटर कीजिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप यहां पे क्रिएट कीजिए, प्रोविजन के अंदर रखना है। प्रोविजन के अंदर रखने के लिए आप यहां पे अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग यहां पे रखिए नेक्स्ट बैलेंस दैट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में डाल दीजिए अमाउंट कितना है। उसके बाद आप लोग का है यहां पर सिंडिकेट क्रेडिटर, तो सिंडिकेट क्रेडिटर भी आपको नहीं बनाना है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिटेल्स आपको नीचे गिवन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का लेजर आप बना लीजिए, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आप लोग यहां पे क्रिएट कर लीजिए। और उसके अलावा आप लोगों को रेंट आउटस्टैंडिंग बना लेना चाहिए, रेंट आउटस्टैंडिंग तो आप यहां क्रिएट करिए, ये भी आपका करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट साइड एसेट साइड में आ जाना है, और ये आपका फिक्स एसेट के अंदर चला जाएगा, और इसका जो अमाउंट रहेगा वो 16 लाख रुपीज रहेगा। तो 16 लाख रुपए आपने बैलेंस डाल दिया। उसके बाद आप यहां पे प्लांट एंड मशीनरी बनाइए, और ये भी आपका फिक्स एसेट के अंदर रहेगा, यहां पर आप लोग। उसके बाद आपका फर्नीचर है, ये आपका फिक्स एसेट। उसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ही रखना है, दैट इज टोटली 1 लाख रुपीज। और उसके बाद आपको स्टॉक बनाना है, लेकिन स्टॉक आपको क्रिएट नहीं करना दोस्तों। नीचे आपको स्टॉक की डिटेल्स दी हुई है, जैसे आप स्टॉक की डिटेल्स डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक अपने आप आ जाएगा। आपको डेटर बनाना है, डेटर भी आप लोगों को नीचे डिटेल दी हुई है, उसी से आपको बनाना है। ये आपका करंट एसेट्स में आ जाएगा 55,000 रुपए का। और येस बैंक बनाइए, ये आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा 5 लाख रुपए का। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक बनाइए 3,20,000 रुपए का। उसके बाद आपको प्रीपेड एक्सपेंस बनाना है, और ये आपका करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। अब ये सारे के सारे लेजर्स आप बना चुके हैं, लेकिन अभी आपके कुछ लेजर्स बाकी है जो आपको क्रिएट करने हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, डेटर्स और स्टॉक। ये 3 चीजें अभी आपकी बाकी हैं जो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो कंप्लीट आंसर है आपको मिलेगा। एंटर प्रेस करते हैं और ये आपके क्रिएट हो गए। अब आपको क्रिएट करना है पार्टीज का लेजर। तो पार्टी का लेजर बनाने के लिए आपको यहां नहीं रहना है, यहां से आप चले जाइए ऑल्टर सेक्शन पर, क्योंकि पार्टी की कुछ और डिटेल्स आपको डालनी होती है। तो आप यहां आ जाइए, उसके बाद आप लेजर में आइए, और लेजर में आने के बाद क्रिएट सेक्शन में चले जाइए। और अब आपको पार्टी क्रिएट करनी है, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नीचे आइए, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां सभी पार्टीज आपको दी हुई हैं, और उनका बैलेंस आप लोगों को यहां पर जो दिख रहा है वो आप शो कर रहे हैं। ये देखिए आप लोगों का जो पार्टी का बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो इतना आ रहा है, और ये बैलेंस यहां पर ट्रैक हो रहा है। और ये सारी की सारी पार्टी क्रिएट करने के बाद आप लोगों को यही बैलेंस मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग पार्टी क्रिएट करिए। पहली पार्टी का नाम है संजोग, ये पार्टी आपकी क्रेडिटर है, तो यहां पर आप क्रेडिटर ले लीजिए। और उसके बाद इस पार्टी का जो स्टेट है वो ध्यान से देखकर बनाइएगा, उत्तराखंड है, तो यहां पर आपको उत्तराखंड लेना है। और इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप जीएसटी नंबर गलत पेस्ट ना करें। तो यहां पर आपको लेना है, एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। दूसरी पार्टी जो है आप लोग की है शिवांश, इसे भी आप क्रिएट करिए। ये आपका दिल्ली की पार्टी है, तो आप लोगों को यहां पर दिल्ली ही लेना है, और यहां पर इसका जीएसटी नंबर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। और इसका बैलेंस भी डाल दीजिए, कितना है 30,500।
तो 30,500 इसका बैलेंस है जो कि आप नीचे डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये पार्टी क्रिएट हो गई। और पिछले वाले का बैलेंस भी हम डाल देंगे। तो पिछली वाली पार्टी का बैलेंस हमने डाल दिया 25,000 रुपए। तो दोस्तों आपकी सारी की सारी पार्टी क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप अभी मैच करें तो यहां पर आपको एक साइड का जो बैलेंस है वो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल मैच हो चुका है। 56,89,000 का क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है और जो कि मैच हो चुका है। अभी हम लोगों को यहां पर आपको बैलेंस जो है डेटर साइड का डालना है, तो डेटर का डालेंगे। उसके बाद आप लोग यहां पे स्टॉक क्रिएट करेंगे तो आपका एसेट साइड का भी बैलेंस मैच हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके बना लेते हैं और फिर फटाफट से देखते हैं। तो यहां पर डेटर साइड का भी बैलेंस मैं बना लेता हूं फटाफट से और फिर आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे डेटर्स को भी क्रिएट कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर आपका जो स्टॉक का बैलेंस है अभी यहां दिखाई दे रहा है। अब हमें स्टॉक क्रिएट करना है और स्टॉक क्रिएट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर आपका मैच नहीं करता तो आप लोगों को यहां पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बैलेंस कहीं पर गलत है। तो फटाफट चेक करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे स्टॉक, और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए कौन सा तरीका हम यूज करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको बनाना है ग्रुप, और ग्रुप बनाने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं और उस पर जीएसटी रेट भी डालना है। तो जीएसटी रेट तो आप लोग एक ही साथ डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और अभी आपको यहां पर स्टॉक और ग्रुप कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे यहां पर ग्रुप, और ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे तो यहां पर ऑल्टर पे चलते हैं और यहां पर स्टॉक का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आपको ग्रुप पे जाना है और यहां क्रिएट करना है। सबसे पहले दो ग्रुप आपको क्रिएट करने हैं। एक आपको टीवी नाम का ग्रुप मिल जाएगा, ये आप क्रिएट कर लीजिए, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। उसके बाद आप लोग यहां पर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। और दूसरा ग्रुप जो है आप लोग का माइक्रोवेव है और यहां पर आपको माइक्रोवेव क्रिएट कर देना है। सिंपल आप लोग इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। दैट्स इट। मल्टी क्रिएट वाला फॉलो कर सकते हैं। यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए, यहां पर आपको स्टॉक आइटम मिलेगा, स्टॉक आइटम पे जाइए और यहां पे आपको टीवी क्रिएट करना है। टीवी पे आइए, सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल लेना है, नॉर्मल कॉपी करना है और यहां पर आप लोग पेस्ट करिए और यहां पर आप लोगों को पीसेस यूनिट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल तरीका है पीसेस यूनिट क्रिएट करने का। आप लोग यहां पे पीसेस लिखिए, पीसेस लिखने के बाद आप लोगों को यहां पर 0 लिखना है, डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद आप क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी कितनी है और किस रेट से आपको करना है, 600 के रेट से। तो 600 के रेट से आप डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए और इस तरीके से आपने पहला आइटम क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको दूसरा आइटम कॉपी करना है, इसी के जस्ट नीचे पेस्ट करिए। टीवी ये भी रहेगा, पीसेस के अंदर रहेगा और उसके बाद आप लोग को यहां पे बताना है 125 पीसेस और किस रेट से, आप लोग को यहां पे 1000 के रेट से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को दूसरा जो है आपको 3D की बात करें तो यहां पे 3D जो है आप कॉपी करिए और पेस्ट करिए पीसेस और यहां पर आपको, उसके बाद आप लोगों को यहां पर एंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको माइक्रोवेव पे जाना है क्योंकि माइक्रोवेव वाले आइटम अब आपको क्रिएट करने हैं। तो यहां पर आपको इंटेलिजेंट लेना है और इंटेलिजेंट कॉपी करिए, सिंपल आप यहां पेस्ट करिए और इसको भी आप ले लीजिए माइक्रोवेव के अंदर, पीसेस लिखिए और यहां पर आपको बनाना है 400, द रेट ऑफ 1500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आप लोग का स्मार्ट। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि स्मार्ट को आप क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहां पर स्मार्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि स्मार्ट आपको टीवी में भी मिल रहा है और स्मार्ट आपको माइक्रोवेव में भी मिल रहा है। तो स्मार्ट आपको माइक्रोवेव में अगर यूज करना है और क्रिएट करना है तो आपको यहां स्मार्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वेरिएशन लाना पड़ेगा। इसके सामने आप डैश डालकर लिख सकते हैं स्मार्ट एम, दैट्स इट। तो माइक्रोवेव समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का नाम आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं और यहां पे पीसेस रखिए और उसके बाद आप लोग को यहां पे भी 100 पीसेस लेने हैं और रेट जो रहेगा वो 2500 रहेगा। सेम प्रॉब्लम नॉर्मल के साथ भी है और नॉर्मल में भी आप लोग को माइक्रोवेव चाहिए तो यहां पर आपको माइक्रोवेव के लिए डैश एम लिख देना चाहिए एट द रेट ऑफ 1250 ईच। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जीएसटी रेट सेट करना है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जीएसटी रेट तो हम सेट कर ही लेंगे, बट बैलेंस शीट एक बार चेक करते हैं। तो यहां पर बैलेंस शीट आप लोगों की मैच नहीं हो रही है, आपको 30,000 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और ये 30,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, बेसिकली यहां पर आपको चेक करना चाहिए कि आप लोगों का ये तो सही आ रहा है 17,24,800। ये देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही आ चुका है। उसके बाद आपका डेटर चेक कर लें तो डेटर आप लोगों के थोड़े से गलत आ रहे हैं। यहां चेक करिए, डेटर में जो अमाउंट आ रहा है वो आपका 2,92,000 आ रहा है जबकि यहां पर 62,000 आ रहा है। तो डेटर में मिस्टेक आपकी हो रखी है, एंटर प्रेस करिए और आप चेक करिए कहां पर गड़बड़ है। डेटर में श्वेता का जो बैलेंस है वो आपका 89 है, दैट्स इट। सोनू का बैलेंस 52 है, तो दैट विल बी द मिस्टेक। आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर आपको 2,62,000 रुपए का अमाउंट दिया हुआ है जबकि यहां पर जो बैलेंसेस आपको गिवन है वो 2,62,000 का नहीं है। अगर आप इसका टोटल एक बार चेक करें तो आपको इसको टोटल करने पर आपको जो बैलेंस है वो गड़बड़ मिलेगा। हमें सारी पार्टीज चाहिए तो हम लोग सारी पार्टीज को रखते हैं। सुमित का जो बैलेंस है वो 46,000 रुपीज का है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सुमित के बैलेंस को ठीक करना है 46,000 रुपीज। तो यहां सुमित के बैलेंस को हम ठीक करेंगे, कैसे जाएंगे, यहां पर ऑल्टर पे जाएंगे और यहां लेजर में जाएंगे और सुमित का बैलेंस हम देखेंगे, इसको 46,000 रुपीज करना है। तो यहां पर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करके नीचे आए और यहां पर इसके बैलेंस को हम लोगों ने 46,000 रुपीज कर दिया। तो जिससे अब मेरा टोटल मैच हो चुका है। अब डिफरेंसेस नहीं आ रहे होंगे। अब एक बार चेक करते हैं बैलेंस शीट के अंदर और अब आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। राइट नाउ आपका पूरा बैलेंस मैच हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं और उनमें ट्रांजैक्शंस अब डालने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब एक बार देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और फटाफट से हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शंस पास कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप लोगों को यहां पर क्या पास करनी है, यहां पर परचेज की ट्रांजैक्शन करनी है संजोग पार्टी के साथ और इसमें आइटम में इंक्लूड नहीं है जीएसटी, आपको जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जीएसटी रेट तो सेट कर लें। तो आइटम पर अभी तक आपने जीएसटी रेट कहीं पे भी सेटअप नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर प्रेस करिए ऑल्ट जी और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर लिखना है जीएसटी रेट सेटअप। और जैसे ही आप जीएसटी रेट सेटअप यहां पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जीएसटी रेट सेटअप का एक ऑप्शन मिल गया और यहां पर आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा या स्टॉक ग्रुप, आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। फिलहाल तो मैं स्टॉक आइटम चुन रहा हूं और स्टॉक आइटम में जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं इन सभी पर आप जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो आप सभी को एक एक करके या तो एक साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस किया और सभी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इस पे रेट सेट करना है तो आपको यहां पर ऑल्ट एस प्रेस कर देना चाहिए। ऑल्ट एस प्रेस करते ही आपको पूछेगा स्पेसिफाई करिए डिटेल, तो एचएसएन डिटेल्स आपको स्पेसिफाई कर देनी चाहिए जो कि 4 डिजिट की होती है। आप लोग यहां पे 4 डिजिट डाल दीजिए और सिंपली एंटर प्रेस करिए। डिस्क्रिप्शन आपको दे देना चाहिए, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिप्शन दे देना चाहिए और यहां पर आपको 1 अप्रैल चुन लेना है। उसके बाद आपको यहां पे यस करना है, जीएसटी रेट स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई टैक्सेबल 12% रेट है और आपको यहां पर 1 अप्रैल ले लेना है। दैट्स इट, आपको इतना करना है। इतना करते ही आप लोगों का जीएसटी रेट सेटअप हो जाएगा और आप लोगों का सभी पर रेट आ जाएगा। चलिए देखते हैं एंटर प्रेस करते ही क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सभी पे रेट सेटअप हो गया, एचएसएन भी सेट हो गया। तो दोस्तों अब जीएसटी रेट सेटअप भी हो गया है। अब आप क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप लोग देखें, परचेज का है जो कि आपको करना है यहां पर और जीएसटी रेट अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए आप वाउचर पे जाइए, वाउचर पे जाने के बाद आपको परचेज करना है तो F9 प्रेस करिए और यहां पर परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा। तो इनवॉइस नंबर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, आप लोग 001 डालकर अपना काम कर सकते हैं। तो पहला इनवॉइस नंबर है 001 डालिए और आपकी पार्टी कौन सी है, यहां पर आपको संजोग लेनी है पार्टी। आपकी पार्टी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप ये वाली स्क्रीन कंट्रोल ए से अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल ए से अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों स्क्रीन पर कंट्रोल ए प्रेस करिए, परचेज लेजर को सिलेक्ट कीजिए, सॉरी परचेज करना है तो यहां पर नॉर्मल टीवी आप ले लीजिए। तो नॉर्मल टीवी आप लोगों को मिल गया, यहां पर माइक्रोवेव नहीं है तो एम लिखा होता तो आप लोग एम सिलेक्ट करते। अभी फिलहाल नॉर्मल टीवी है तो टीवी सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद आप लोग को यहां पे लेना है 20 पीसेस। 20 पीसेस लेने के बाद आपको सीजीएसटी लगाना है और अब यहां पर आपको सीजीएसटी एचजीएसटी लगाना है कौन सा, ये पता कैसे चलेगा। तो जैसे कि आप देखें यहां पर आपको संजोग उत्तराखंड का दिखाई दे रहा है तो आपको आईजीएसटी प्रेफर करना पड़ेगा यहां पर। तो आईजीएसटी लगाइए, सिंपल आईजीएसटी लग गया, एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट, हो गया आपका एंट्री। नेक्स्ट है सेल और टू श्वेता, सेल करना है आपको। सिंपल सेल के लिए आप F8 प्रेस करिए। F8 प्रेस करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहां पे श्वेता लेनी है तो श्वेता को सिलेक्ट करिए यहां पर और एंटर प्रेस करिए, कंट्रोल ए एंटर। उसके बाद आप यहां पर स्मार्ट टीवी बेच रहे हैं तो स्मार्ट आप ले लीजिए, सिंपल। आप चाहें तो आइटम का नाम रीनेम कर सकते हैं। तो फिलहाल आइटम का नाम अगर मैं रीनेम करूं कंट्रोल एंटर प्रेस करके, मैं यहां पर पीछे की तरफ स्मार्ट टीवी लिख सकता हूं जिससे कि मुझे समझ में आ जाए ये जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का है। तो फिलहाल मैं स्मार्ट टीवी लिख सकता हूं। इस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं अपने आइटम को। कंट्रोल ए प्रेस करिए, अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा ये आइटम। अमाउंट डायरेक्ट डाल दीजिए, तो रेट आपको गिवन नहीं है, यहां पर डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो 2,40,000 रुपए आप अमाउंट डाल दीजिए और आपका रेट अपने आप ही आ गया। और यहां पर आपको क्या लगाना है, देखिए श्वेता जो पार्टी थी वो कहां की थी, आप चेक करिएगा। श्वेता जो पार्टी थी वो दिल्ली की थी तो आपको सीजीएसटी एचजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट बिल आपने बनाया था वो आपका परचेज का था, उसके अंदर आप लोगों ने 600 रुपए नॉर्मल जीएसटी नॉर्मल टीवी को बेचना था और 20 क्वांटिटी जो कि आपकी 7,000 रुपए के रेट से थी तो 7,000 आपको यहां लिखना था और उसके बाद आप लोगों को 350 रुपए का नॉर्मल टीवी पड़ रहा है। सिंपल आप लोगों को इस तरीके से करना है और यहां पर नॉर्मल टीवी को आप अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल एंटर से खोल लें और यहां पर आप इसे अपडेट कर दें नॉर्मल टीवी। दैट्स इट। अब दोस्तों अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट फिर से आपको सेल करनी है सुनील को। इसमें भी जीएसटी नहीं लगा है तो माइक्रोवेव बेचना है
तो यहाँ पर आप लोग को 2 लिख देना है, दूसरा इनवॉइस आप बना रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सुनील का लेजर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करिए, कंट्रोल ए प्रेस करिए और यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट लेना है। और जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोवेव है इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट माइक्रोवेव आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको लेजर को अपडेट करना होगा। इंटेलिजेंट माइक्रोवेव, ये आपका लेजर अपडेट हो गया, कंट्रोल ए प्रेस करिए, अब आपको पता चल रहा है। और अमाउंट जो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है वो 4,50,000 रुपए दिया हुआ है, तो 4,50,000 रुपए आप यहाँ डाल दीजिए। सिंपल तरीके से आप लोग का आ गया आंसर। और यहाँ पे सुनील की बात करें तो जो सेल कर रहे हैं आप लोग, एक्चुअली हम सुनील को सेल कर रहे हैं, तो F8 प्रेस कर दें हम लोग यहाँ पर, तो ये एंट्री F8 करते ही चली जाएगी सेल्स के अंदर। और यहाँ पर आपको सेल्स का लेजर लेना होगा, सिंपल। और यहाँ पर आप लोगों को CGST और SGST लगाना है, बस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका एंट्री कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों को पेड करना है मनी संजोग को, क्योंकि उसने आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शन की थी। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपने की थी उसको आपको सेटल करना है, तो आप लोगों को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। आपको F5 प्रेस करना है और अब यहां पर कंट्रोल H प्रेस करना है, डबल एंट्री मोड। और उसके बाद 2 बाय अगर आपका आ रहा है तो यहां पर आपको F12 प्रेस करना है और आपको डेबिट क्रेडिट मोड को यस कर देना है। ये आपको एक बार करना होगा, जैसे ही आप ये एक बार कर देंगे उसके बाद आपका डेबिट क्रेडिट मोड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आपको डेबिट क्रेडिट मोड दिख जाए उसके बाद आपको सिंपली यहां पर क्या करना है, पेमेंट किसको करनी है, संजोग को करनी है। तो यहां पर संजोग पार्टी सिलेक्ट करिए, उसका पेमेंट है 32,840 रुपए का। और यहां पर जो पेमेंट हो रही है संजोग के लास्ट बिल की हो रही है, तो ध्यान रखिए लास्ट बिल जो था वो 7,000 रुपए का था और यहां पर 6,800 रुपए आपने पेमेंट किया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ, सिर्फ अबव ट्रांजैक्शन को। यानी संजोग का जो पुराना बिल है वो हमने सेटल नहीं किया है यहां पर। तो आपको क्या करना है, संजोग का सिर्फ 7,000 का बिल सेटल करना है। और यहां पर जो पेमेंट आप करेंगे वो आप लोग यस बैंक से करेंगे, तो यहां पर आप लोग को यस बैंक लेना होगा, यस बैंक ले लीजिए और यहां पर 6,800 रुपए डाल दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहां पे क्रेडिट में पेमेंट करते समय एक लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी प्रेस करिए और ये लेजर जो बनेगा वो डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा और आपका ये सेटलमेंट हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो यहां पर रिसीव किया है आपने कुछ अमाउंट श्वेता से और सुनील से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ आपकी सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन के बदले। तो यहां पर सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन आप देख ही रहे हैं और आपको यहां पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है इन दोनों एंट्रीज का। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। सिंपल, आप रिसिप्ट वाउचर पर आ जाइए F6 और यहां पर आप लोगों को सबसे पहले क्रेडिट में वो लेजर सिलेक्ट होंगे। एक तो आपका श्वेता का लेजर सिलेक्ट होगा और श्वेता का पूरा अमाउंट, पुराना बैलेंस सेटल नहीं हो रहा, तो श्वेता का आपको 2,40,000 रुपए का सेटलमेंट आपको करना है। तो यहां पर आप 2,40,000 रुपए डाल दीजिए और एक और क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर श्वेता के साथ साथ आप लोगों को सुनील का भी जो है एंट्री पास करना है, तो इनका भी बैलेंस क्रेडिट कर देते हैं। इनका 45 लाख रुपए का बैलेंस है जो आप लोगों को रिसीव करना चाहिए, बट क्योंकि आपको डिस्काउंट अलाउड करना है तो यहां पर आप पेमेंट जो रिसीव कर रहे हैं वो यस बैंक में कर रहे हैं, पर पूरी पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, कितना आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और बाकी का जो अमाउंट है आप लोग इसे डिस्काउंट अलाउड में डाल देंगे। तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहां पर आप लोग 2,35,000 और 4,45,000 अगर इसका टोटल करें और 4,45,000 अगर आप इसका टोटल करें तो यहां पर आप लोगों को एंटर प्रेस करते ही जो रिजल्ट मिला है वो 6,80,000 रुपए मिला है। तो 6,80,000 रुपए आपका यहां पर आ जाएगा और आपका जो बाकी सेटलमेंट है वो डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। तो यहां पर आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है डिस्काउंट अलाउड के नाम से और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं भाई कैलकुलेटर कैसे ओपन हुआ, तो कंट्रोल N प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कंट्रोल A प्रेस करना है और कैलकुलेटर बंद करने के लिए भी तरीका कंट्रोल N ही होता है, ठीक है। एंटर प्रेस करिए और आपका ये एंट्री पास हो गया। उसके बाद आपको पे करना है सुनील को, साहिल को उसके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ। तो साहिल को पहले देख लीजिए आप लोग, यहां पर जो साहिल है वो आपका क्रेडिटर है, उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। तो सिंपल आपको उसका अकाउंट सेटल कर देना चाहिए। तो साहिल का फुल पेमेंट करना है तो F5 प्रेस करिए और साहिल का लेजर सिलेक्ट करिए। साहिल की फुल पेमेंट कितने की है, 67,500 की। तो 67,500 आप लोग पेमेंट कर दीजिए और ये पेमेंट आप यस बैंक से करेंगे तो यस बैंक आप ले लीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री आपकी परचेज की है, शिवांश के परचेज की। नॉर्मल टीवी आप परचेज कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी आप परचेज कर रहे हैं। तो साहिल का जो सेटलमेंट आपने किया है वो 65,000 रुपीज का किया है। आप देखिए यहां पर पूरा सेटलमेंट आपने किया है 65,000 रुपीज का और यहां पर आपको 65,000 ही पे करने हैं। तो आप 65,000 डाल दीजिए और जो बाकी पेमेंट होगी आप लोग यहां पर एडजस्ट करेंगे, किसके थ्रू, डिस्काउंट रिसीव के थ्रू। तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि आपने पेमेंट फुल एंड फाइनल कर दिया है। उसके बाद आपको परचेज करना है शिवांश से और परचेज शिवांश से क्या करना है, स्मार्ट टीवी। तो आप लोग यहां पर F9 प्रेस करेंगे और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां शिवांश को ले लेंगे। कंट्रोल A प्रेस करें, कंट्रोल A
उसके बाद परचेज लेजर, और यहां पर आपको स्मार्ट टीवी लेना है तो स्मार्ट टीवी ले लेते हैं। इसकी क्वांटिटी आप लोग को यहाँ पे गिवन है 160, और जो अमाउंट गिवन है वो आप लोगों का बना है 1,60,000 रुपए। तो ये अपने आप ही आ रहा है, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो प्रीवियस रेट था वो डिफाइन हो रखा था। उसके बाद आपको इस पर जीएसटी लगा देना चाहिए। उसके बाद परचेज करना है साहिल के साथ, तो यहाँ पर आप साहिल के साथ परचेज कर लीजिए। अब साहिल मध्य प्रदेश का है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, और इसका जो अमाउंट है वो आप लोगों का 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए अमाउंट डाल दीजिए, और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी लगाइए और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री में आपको सेल करना है, लेकिन सेल करते समय आपको डिस्काउंट भी देना है। तो यहां पर आपको F11 प्रेस करना होगा। F11 प्रेस करने पर आप लोग को यहां पे जीएसटी का, यहां पे डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा, इसे यस करिए, कंट्रोल ए प्रेस करिए, और अब आप सेल की एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सेल्स की एंट्री में अब आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 60 को सेल करनी है, यहां पर आप 60 सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप लोग को यहां पे नेम ऑफ आइटम में 3D टीवी लेना है और 95, और जो रेट आपको दिया हुआ है वो 2,000 रुपए दिया हुआ है, तो 2,000 रुपए यहां डाल दीजिए। और जो डिस्काउंट आपको यहाँ पे शो करना है वो आपको 10% दिया गया है, तो 10% आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देना चाहिए, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 18% जीएसटी के साथ। तो इस एंट्री को आप लोग कहां पास करेंगे? इस एंट्री को आप लोग जनरल वाउचर में पास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप वाउचर में आइए और यहाँ पर जनरल वाउचर के लिए F7 प्रेस करिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एंट्री समझनी होगी। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। कितने अमाउंट से आपका फर्नीचर आ जाएगा? 32,000 का फर्नीचर है और उसके ऊपर 18% जीएसटी आप लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करिए पहले तो 32,000 का फर्नीचर आप लोग का आ गया। उसके बाद आपको डेबिट क्या करना है? यहाँ पर डेबिट एक और लेजर होगा सीजीएसटी, और सीजीएसटी आपका 9% होगा। ये कैसे निकलेगा? ऑल्ट सी प्रेस करिए इसके ऊपर रख के। जैसे ही आप इस पर रख कर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर 32,000 का, क्योंकि 18% बोला है तो 9% कैलकुलेट करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आपको डायरेक्ट अमाउंट वहां पर मिल जाएगा। और डेबिट एक और करना है एसजीएसटी, और उसके बाद सेम अमाउंट यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्रेडिट में यहां पर ले लेना है। परचेज कर किस रहे हैं तो यहां पे कुछ मेंशन नहीं है, तो फिलहाल आप यहां पर यस बैंक ले सकते हैं, या कैश भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शो मोर करिए, शो मोर में आपको कैश दिख रहा हो तो कैश से भी आप ले सकते हैं। अब परचेज करना है आपको एक लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम XY लिमिटेड 12 लाख रुपए का, और पे करना है। तो यहां पर आपको क्या एंट्री पास करनी है? सबसे पहले तो आपको लैंड परचेज की एंट्री पास करनी है XY लिमिटेड से। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है XY से, तो यहां पर आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग ले लीजिए। कितने की बिल्डिंग आई है आप लोग के पास? 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख रुपए आप डाल दीजिए यहां पर। और यहां पर आपको XY को जो है क्रेडिट करना है, तो XY लिमिटेड लेजर बनाइए, ये आपका क्रेडिटर बन जाएगा। और यहां पर आप लोग कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है। अब आपको क्या करना है? बैंक लोन लिया है आप लोगों ने 6 लाख रुपए का इस 12 लाख की मशीन को खरीदने के लिए, तो इसके लिए आपको एंट्री पास करनी होगी जर्नल के अंदर। तो आपका यस बैंक डेबिट हो जाएगा और वो हो जाएगा 6 लाख रुपए से, और क्रेडिट हो जाएगा आप लोगों का लोन फ्रॉम बैंक। और सी करके आप बनाएंगे लोन फ्रॉम बैंक, और ये आपका सिक्योर्ड लोन में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आप लोग की है, एक इशू किया है आप लोगों ने 6 लाख रुपए का XY लिमिटेड को डिबेंचर, तो उसके बदले में भी आपको पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि आप लोगों को यहां क्या करना है। सिंपली आप लोगों को ये लेजर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन आप लोगों को यहां पर सेटल करना होगा। अब ये डिबेंचर का जो लेजर है वो आप लोगों को बनेगा करंट नॉन करंट के अंदर। तो आपने नॉन करंट का एक वाउचर बनाया हुआ था, एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसे बना लीजिए। और यहां पर यस बैंक में नहीं, आप लोगों को सेटलमेंट कैसे करनी है? सेटलमेंट आप लोगों को पेमेंट की करनी है। तो XY का जो बैलेंस था वो 12 लाख रुपए का था, जिसको आपको पेमेंट करनी है। तो 12 लाख रुपए यहां पर लिख दीजिए डेबिट, कि आप लोगों को XYZ लिमिटेड को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप लोग 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक आपका बैंक, क्योंकि बैंक में आप लोगों ने पैसा अभी इन्वेस्ट किया है। कितना? 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 6 लाख रुपीज आप पेमेंट कर देंगे यहां से बैंक से। और बाकी का जो पेमेंट है वो आप लोगों ने डिबेंचर के थ्रू लिया है, तो डिबेंचर यहां पर आप लोगों को ले लेना है। डिबेंचर लेने के बाद आप लोगों को यहां पे एंटर प्रेस करना है, और ये एंट्री आपकी हो गई। अब आपको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेच देनी है 1,52,000 रुपए में। ये कैसे होगा? तो सिंपल आप चेक करिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है 1 लाख रुपए की, और आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि आप लोगों ने 1,52,000 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए ये कर लेते हैं फटाफट से। तो इसे भी जनरल एंट्री पास कर ले, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है। तो यस बैंक लिख दीजिए। कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है? 1,52,000। और क्यों रिसीव हुआ है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट से सोल्ड आउट की है। इन्वेस्टमेंट कितने की है आप लोग की? 1 लाख रुपए की। और बाकी जो आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। PNL अकाउंट में भी डाल सकते हैं। सिंपल आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। आप इनडायरेक्ट इनकम में रख दीजिए। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी हो गई।
नेक्स्ट एंट्री दोस्तों यहां पर है पेमेंट की, जो कि आपको सेटलमेंट करनी है। सारी पेमेंट्स कौन कौन सी पेमेंट है? पहली तो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करनी है 15,000 रुपए। तो चेक करिए, आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करनी है। F5 प्रेस करते हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी देखते हैं आपको कितनी देनी है। तो यहां पर आप चेक करिए 35,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लेकिन आप पे कितनी कर रहे हैं? सिर्फ 15,000 रुपए। तो यहां पर 15,000 रुपए की पेमेंट आपकी चली जाएगी। तो यहाँ 15,000 लिखिए और आप बैंक से या कैश से पेमेंट कर दें तो कैश ले लें। दैट्स इट। आउटस्टैंडिंग रेंट की भी पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट ले लें, और चाहे तो आप लोग कंबाइन एंट्री भी मार सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कंबाइन एंट्री मार लीजिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डेबिट एक और कर लीजिए, डेबिट आपका रेंट भी कर लीजिए, आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, और अब वो आपका कितना है? वो आपका 40,000 रुपए का है। उसके अलावा आप लोग और क्या पे कर रहे हैं? और यहां पर आप लोग वेजेस पे कर रहे हैं, तो वेजेस का लेजर आप लोग के पास नहीं है, ऑल्ट सी करके बना लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बन जाएगा। और ये जो लेजर है वो आप लोग का 15,000 रुपए से बनेगा। उसके बाद टैक्सेस का जो लेजर है वो भी आप बना लीजिए। तो यहाँ पे टैक्सेस का लेजर आपके पास नहीं है, तो टैक्सेस का लेजर बना लीजिए, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा। अब टैक्सेस का जो अमाउंट है वो आप लोग का 1,60,000 रुपए का है, और ये सारा पेमेंट है आप कैश में भी या बैंक से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे बैंक से पे कर रहा हूं। तो ये सारा पेमेंट हमने बैंक से कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग जो एंड में रहना चाहिए, सैलरी और रेंट, आपका आउटस्टैंडिंग जो एंड में बच जाएगा वो 40,000 रुपए है। तो इसका मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आप चेक करिए कि आपका जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर बैलेंस है कितना। तो आप देखिए आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग में 20,000 रुपए का बैलेंस अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सैलरी में 20,000 रुपए का आपको और बैलेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको सैलरी 20,000 रुपए की और ड्यू करनी पड़ेगी। तो ड्यू करने की एंट्री F7 प्रेस करते हैं, यहां पर आपको सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, सैलरी अकाउंट, और जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा, और यहां पर आपको 20,000 रुपए अमाउंट डालना है ताकि आपका आउटस्टैंडिंग उतने से क्रिएट हो जाए जितना आपको चाहिए। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में आपको कितना चाहिए? 40,000 रुपए। तो देखिए अब आपका 40,000 रुपए मेंटेन हो गया। इसी तरीके से आपको रेंट का जो बैलेंस है वो 20,000 रुपए मेंटेन करना है। तो अभी चेक करते हैं कि रेंट का जो बैलेंस है आपका अभी क्या चल रहा है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग में 20,000 रुपए ही बैलेंस है और अभी आपको 20,000 ही मेंटेन करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द एंड जो आपको मेंटेन करना था वो आप लोग को यहां पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोस्तों, तो यहां पर आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन इतना और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन इतना आपको देना है। तो यहां पर आपको क्या करेंगे, सिंपल वाउचर में जाएंगे और जनरल एंट्री पास करनी है। ऑल्ट सी करके आपको बनाना पड़ेगा एक लेजर, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। और इसमें दोनों का जो बैलेंस है आप लोग डाल सकते हैं 20 और 10, दैट इज 30,000 रुपए। और आप क्रेडिट में डाल दीजिए अपनी सबसे पहली चीज, दैट इज फर्नीचर, जो कि आपका कम हो जाएगा कितने का? 20,000 रुपए का। तो मशीनरी 10,000 रुपए का। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन का लेजर भी क्रिएट हो गया और आप लोगों का ये एंट्री पास हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री आपको कमीशन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करना है 5,000 रुपए थे। तो लेट्स सी, हम लोग वाउचर में चलते हैं और आउटस्टैंडिंग करना है कमीशन एक्सपेंस। तो आपका कमीशन का लेजर आपके पास नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कमीशन का लेजर बनाइए पहले, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा 5,000 रुपए से। और आपको यहाँ पे कमीशन आउटस्टैंडिंग करना है, तो यहाँ पर कमीशन आउटस्टैंडिंग का भी लेजर क्रिएट कर लीजिए, जो कि रहेगा आप लोगों का करेंट लायबिलिटी के अंदर। और ये 5,000 रुपए थे, आपका कमीशन आउटस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब आप लोग फाइनल क्या करने वाले हैं, यहां पर आपको डिस्प्ले करना है अपना ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या आ रहा होगा इस एंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद, चेक कर लीजिए। डिस्प्ले पे जाइए, ट्रायल बैलेंस पे जाइए, तो आपका ट्रायल बैलेंस ऑल्ट F1 करिए और ये आपका ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर आप लोग सारी एंट्री कर चुके हैं। तो मेरा ये ट्रायल बैलेंस आ रहा है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और उसके अलावा आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप लोग को यहाँ पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर ऑल्ट F1 करके आप लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बैलेंस शीट में देखना है, तो बैलेंस शीट पे आइए, ऑल्ट F1 प्रेस करिए और आपकी बैलेंस शीट भी आ चुकी है। अब आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक्सपोर्ट करके अपने फोल्डर में रखनी है। फाइनली आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसे फोल्डर में डालना कैसे, ये मैं आपको बता दूं। आपको ये 3 चीजें फोल्डर में कैसे डिस्प्ले करनी है, तो सिंपली आप इसे ऑल्ट ई प्रेस करिए, ऑल्ट ई प्रेस करके आप लोग करेंट करिए और यहां पर आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके आप लोग यहां पे जाइए, बैलेंस शीट, यहां पर आपको फाइल फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करना है और यहां पर इसे एक्सेल, इसे जिस फॉर्मेट में आपको बोला जाएगा उस फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना है। फिलहाल तो मैं इसे पीडीएफ फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आपको इस लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। डेस्कटॉप पर अगर ये फोल्डर है तो इसका लोकेशन आप लोग ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी प्रेस करिए, कॉपी करिए और फोल्डर पाथ पर एंटर प्रेस करके इसे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, आप लोगों ने फोल्डर पाथ पर सिलेक्ट करके इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद एस्केप करिए और यहां पर
बैलेंस शीट पीडीएफ लिखा आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट करिए तो आपकी पीडीएफ फॉर्म में बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी डिटेल फॉर्मेट के साथ। उसके अलावा आपको एस्केप करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ऑल्ट F1 से डिटेल में खोल लेना है, फिर कंट्रोल ई प्रेस करना है और यहां पर कॉन्फ़िगर पर जाना है। सेम आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट ही रखना है, फाइल फॉर्मेट अगर आपको दिया है पीडीएफ या एक्सेल जो भी आप लोग रखिए। उसके बाद आप लोगों को फोल्डर पाथ सिलेक्ट करना है, तो फोल्डर पाथ को आपने कॉपी कर रखा था तो पेस्ट कर दीजिए, वो डेस्कटॉप का पाथ है। और फिर एस्केप करके यहां पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका पीएनएल भी एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस एक्सपोर्ट करना है, तो यहां पर आपको डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस पे जाना है और यहां पे ऑल्ट F1 प्रेस करके कंट्रोल ई प्रेस करिए। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, कॉन्फ़िगर करिए। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको फोल्डर पाथ पे एंटर प्रेस करना है और यहां पर पेस्ट कर देना है उस पाथ को। पेस्ट करने के बाद एस्केप करिए और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद आप लोगों को एक काम और करना है, इस फोल्डर में आप लोगों को अपनी कंपनी भी डालनी है। तो कंपनी कैसे डालेंगे ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको कंपनी भी इसमें एक्सपोर्ट करने को बोली जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, सिंपल, आपको ऑल्ट वाई प्रेस करना है, यहां पर आपको बैकअप लेना है इस कंपनी का, और बैकअप लेने के लिए आप लोग बैकअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसी फोल्डर से बैकअप लेना है, किस कंपनी का लेना है, किस चीज का बैकअप लेना है, लेकिन कहां लेना है, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को यहां पर बैकअप का जो पाथ है वो यहां रखना है, ये वाला पाथ है इस जगह पर रखना है। बैकअप लेना किस कंपनी का है, तो पाथ आपने वो चुन लिया जिसके अंदर आपका बैकअप जाएगा। उसके बाद अपनी कंपनी सिलेक्ट करिए और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। उस फोल्डर के अंदर चेक करिए, जो फोल्डर आपने खोला था उसका फोल्डर के अंदर आप लोग का टैली का बैकअप भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बैकअप भी डाल सकते हैं इस फोल्डर में, और अपना जितना भी फाइल्स आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स को फॉलो कर लिया है और आपने चेक कर लिया है अपनी सारी चीजों को, तो आई थिंक आप लोगों ने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और अब इस तरीके से आप अगर अपना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।